वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2022 जो कि अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को अभी समाप्त हुआ है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इससे रिलेटेड उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो यह जो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था यह 19वां संस्करण था, यानी कि यह 19वां एशियन गेम्स 2022 था और यह आयोजन किया गया था हांगझो शहर। हांगझो शहर जो है चाइना में स्थित है, यहाँ इसका आयोजन किया गया था। तो यह याद रखिएगा। और इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, यानी कि हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर इसका मोटो था। ओपनिंग सेरेमनी जो था इसका आयोजन हुआ था 23 सितंबर 2023 को और ओपनिंग सेरेमनी जो किया गया था चीन के जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग के द्वारा इसका ओपनिंग सेरेमनी किया गया था। और इसका समापन समारोह जो हुआ है वह 8 अक्टूबर 2023 को हुआ है। और रणधीर सिंह जो कि अभी वर्तमान में है प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, यह जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसका शॉर्ट फॉर्म है ओसीए, यह अभी वर्तमान में एशियन गेम्स का आयोजन करता है। तो जो क्लोजिंग सेरेमनी था वह वर्तमान में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किया गया था। इस बार जो है भारत का मोटो था अब की बार 100 पार, यानी कि टोटल 100 से ज्यादा मेडल जीतने का लक्ष्य था भारत का, जो कि ऑलरेडी अचीव कर चुका है। 107 मेडल इसमें भारत जीता है और इसके साथ ही भारत जो है वह चौथे पायदान पर रहा है। और यह जो एशियन गेम्स होता है इसको होस्ट करता है यानी ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। तो यह कुछ पॉइंट्स है और हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो एशियन गेम्स है 2022 का एम्बलम है गेम्स का सर्जिंग टाइड्स और इसका मैस्कट है एशियन गेम्स 2022 का कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। इसको हम तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं मेमोरीज ऑफ जियांगन। यह याद रखिएगा, इसका मैस्कट है इसका कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेंग चेंग, यह इसको आप याद रखिएगा। अब हम भारत के बारे में बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो एशियन गेम्स में जो ओपनिंग सेरेमनी का जो फ्लैग बियरर थे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें दो प्लेयर थे, एक थे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी और दूसरा थे लोवेनिना बोर्गोहेन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। तो याद रखिएगा ओपनिंग सेरेमनी जो कि 23 सितंबर को हुआ था, इसमें भारत के तरफ से जो फ्लैग बियरर थे उनका नाम था हरमनप्रीत सिंह और लोवेलिना बोर्गोहेन। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी जो था इसके फ्लैग बियरर का नाम था पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी प्लेयर है। यह क्लोजिंग सेरेमनी का भारत के तरफ से फ्लैग बियरर थे। तो यह याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अगला हम लोग देख लेते हैं जो भी एशियन गेम्स नेक्स्ट में आयोजित किए जाएंगे। तो इससे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जो प्रीवियस एशियन गेम्स कहाँ आयोजन हुआ था और नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो प्रीवियस गेम जो था वह 18वां एशियन गेम्स था 2018 में। इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में जकार्ता में और इसका मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। वही हम बात करते हैं 2022 की एशियन गेम्स की। तो इसका आयोजन हुआ है हांगझो शहर जो कि चाइना में है और इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। वही हम बात कर लेते हैं जो 20वां एशियन गेम्स होगा वह 2026 में होगा और यह होगा नगोया जो कि जापान में स्थित है, यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो मोटो है इमेजिन वन एशिया, यह इसका मोटो रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत का क्या पोजीशन था मेडल टैली में। तो भारत जो है वह कुल चौथे पायदान पर रहा था इसमें और भारत जो है वह 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ 107 मेडल को जीता था और कुल यह चौथे पायदान पर रहा था। वहीं चाइना जो है यह पहले पायदान पर है, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे नंबर पर है कोरिया। तो यह याद रखिएगा कि भारत जो है वह चौथे स्थान पर रहा है और भारत का यह अब तक का सबसे ज्यादा मेडल है 107 मेडल। यह भी आप इसे याद रखिएगा, काफी यह महत्वपूर्ण है। अगर हम भारत की मेडल की बात करें तो भारत जो है 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 107 मेडल के साथ यह चौथे स्थान पर रहा है। वहीं हम बात करते हैं भारत जो है वह 2018 में कुल 70 मेडल जीता था, जिसमें की 16 गोल्ड,
23 सिल्वर और 31 इसमें ब्रॉन्ज मेडल था 2018 में, जो कि आयोजन हुआ था इसका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट हम लोग कुछ फैक्ट्स एशियन गेम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक सबसे ज्यादा बार जो है थाईलैंड इसको होस्ट किया है एशियन गेम्स को। यह अभी तक 4 बार होस्ट किया है, 1966 में, 1970 में, 1978 में और 1998 में। वही हम बात करते हैं भारत की, तो यह 2 बार एशियन गेम्स का मेजबानी किया है, 1951 जो कि अब पहली बार हुआ था और 1982 में। अगला है जो पहला एडिशन है एशियन गेम्स का, यह नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे यह जवाहरलाल नेहरू थे और इस समय प्रेसिडेंट जो थे यह थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे। और जब 1982 में जब आयोजन हुआ था एशियन गेम्स, तो इस समय आप याद रखिएगा, इस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे वह भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वह भारत की प्रधानमंत्री थी और ज्ञानी जेल सिंह यह उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे। तो आप इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारत में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। अगला है एशियन गेम्स, इसको हम एशियाड के भी नाम से जानते हैं। यह जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। पहले इसका आयोजन किया जाना था 2022 में, बस लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन 1 साल टाल दिया गया और इसका आयोजन इस साल 2023 में किया गया है, लेकिन इसका नाम है एशियन गेम्स 2022। अभी तक कुल 9 देश इसका आयोजन कर चुके हैं एशियन गेम्स का। पहले जो एशियन गेम्स था इसको रेगुलेट करता था एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा, लेकिन 1982 के गेम्स के बाद से इसका आयोजन किया जाने लगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA के द्वारा। इस साल भी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं चीन की, तो हांगझो शहर है वह चाइना का तीसरा शहर है जो कि एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है। इसके पहले बीजिंग में हुआ था 1980 में और ग्वांगझू में हुआ है 2010 में। तो इसे आप याद रखिएगा, यह तीसरी बार है जो कि चीन में एशियन गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जो नया गेम्स जो इंक्लूड हुआ है। तो इसमें जो 5 गेम्स है उसको हटा दिया गया है इससे, और 6 जो नया स्पोर्ट्स है इसको ऐड किया गया है, जैसे मैराथन स्विमिंग, ब्रेक डांसिंग, चेस, ई स्पोर्ट्स, गो जियांग्की, यह कुछ स्पोर्ट्स है इसको इसमें ऐड किया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रेक डांसिंग, या पूछा जा सकता है चेस और ई स्पोर्ट्स, यह 3 स्पोर्ट्स को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत जो है वह कुल 28 इसमें मेडल जीता है। तो इंडिविजुअल प्लेयर का हम लोग नाम के साथ कुल 28 जो मेडल है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेडल जीता है, टोटल 7 गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। भारत जो है वह कुल 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 22 मेडल जीता है भारत शूटिंग में, जिसमें की टीम इवेंट में 5 गोल्ड जीता है और 2 गोल्ड है वह इंडिविजुअल में जीते हैं। अगर हम इंडिविजुअल इवेंट की बात करें तो जिसमें 2 गोल्ड मिला है, इसमें है एक है सिप्त कौर समरा जो कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने गोल्ड जीता है, और पलक गुलिया जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। यह इंडिविजुअल इवेंट है 2 गोल्ड का। नेक्स्ट है टीम इवेंट की बात करते हैं तो टीम इवेंट में कुल 5 गोल्ड जीता है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल टीम मेन, 10 मीटर एयर राइफल टीम मेन, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम मेन, ट्रैप टीम मेन, और नेक्स्ट है 25 मीटर पिस्टल टीम वुमेन्स। यह कुल 5 जो टीम इवेंट है इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं भारत। अगर हम सबसे ज्यादा मेडल की बात करें शूटिंग में, तो सबसे ज्यादा मेडल के मामले में ईशा सिंह तोमर जो कि कुल 4 मेडल यह जीती है, जिसमें 1 गोल्ड जीती है और 3 सिल्वर मेडल जीती है। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि 4 मेडल इसमें जीते हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। यह इंडिविजुअल सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले हैं शूटिंग में। वहीं हम बात करते हैं सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल जीतने वाले के, तो सौरभ चौधरी जो है वह सबसे कम उम्र के है गोल्ड मेडल जो जीते हैं एशियन गेम्स में। इनका उम्र है 16 साल। तो याद रखिएगा यह सबसे यंगेस्ट शूटर है जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में। वहीं दूसरे नंबर पर आता है एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में भारत का जो प्रदर्शन है वह काफी अच्छा रहा है, जिसमें कि 6 गोल्ड मेडल,
14 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सर्वाधिक 29 पदक इसमें जीते हैं, जिसमें कि भारत के तरफ से अविनाश सावले जो कि मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीते हैं और मेंस 5000 मीटर में सिल्वर यह जीते हैं। यह 2 पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा जो कि मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है तेजेंद्र पाल सिंह तूर जो कि मेंस शॉटपुट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है अनु रानी जो कि वुमेन्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीती हैं। नेक्स्ट है पारुल चौधरी जो कि वुमेन्स 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीती हैं। नेक्स्ट है मेंस 4x400 मीटर रिले में भी भारत जो है वह गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखिएगा एथलेटिक्स में कुल 6 गोल्ड मेडल भारत जीता है। अविनाश सावले, नीरज चोपड़ा, तेजिंदर सिंह तूर, अन्नू रानी, पारुल चौधरी और मेंस 4x400 मीटर रिले में। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स है वह है आर्चरी। आर्चरी में टोटल 5 गोल्ड मेडल भारत जीता है, जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल जो है वह टीम इवेंट में जीता है और 2 गोल्ड मेडल जो है इंडिविजुअल इवेंट में जीता है। तो हम इंडिविजुअल इवेंट की बात करते हैं तो इसमें ओजस प्रवीण देवतले जो कि कंपाउंड मेन इंडिविजुअल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है ज्योति सुरेखा वेनम जो कि कंपाउंड वुमेन्स इंडिविजुअल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है ओजस प्रवीण देवतले ज्योति सुरेखा वेनम जो कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट होता है इसमें यह गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड मेंस टीम मेडल में है प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण देवतले, यह है कंपाउंड मेंस टीम का गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। उसके बाद है कंपाउंड वुमेन्स टीम में जीती है गोल्ड मेडल, उसमें है नाम अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा, प्रणीत कौर, यह तीनों इसमें कंपाउंड वुमेन्स टीम में गोल्ड मेडल जीती हैं। तो याद रखिएगा आर्चरी में भारत कुल 5 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 2 ब्रॉन्ज के साथ यह 9 पदक कुल जीता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं स्क्वैश में। स्क्वैश में भारत ने कुल 5 मेडल जीता है, जिसमें कि 2 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें गोल्ड मेडल जो जीती हैं मिक्स डबल्स में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू जो है वह इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं मिक्स डबल्स में। वहीं हम बात करते हैं मेंस टीम की तो इसमें सौरभ घोषाल, अभय सिंह, महेश मंगोइकर, हरिंदर पाल संधू यह इसमें मेंस टीम में यह गोल्ड मेडल जीते हैं। तो याद रखिएगा स्क्वैश में दो जो है टीम इवेंट में ही भारत गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स का नाम है क्रिकेट। क्रिकेट में जो है भारत 2 गोल्ड मेडल जीता है और भारतीय मेंस टीम्स जो है वह इसमें गोल्ड मेडल जीता है, जिसके कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़। यह कैप्टन का भी कभी पूछ देता है एग्जाम्स में, तो यह भी याद रखिएगा जो मेंस क्रिकेट टीम था इसके कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़। और वहीं हम वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करें तो इसके कैप्टन थे हरमनप्रीत कौर। तो इसे याद रखिएगा भारत जो है वह मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम यह दोनों इवेंट में भारत जो है वह गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कबड्डी की तो इसमें भी भारत जो है 2 गोल्ड मेडल जीता है और भारत की जो मेंस कबड्डी टीम है वह ईरान के खिलाफ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पिछले बार भारत जो है वह ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ईरान से हार गया था, लेकिन इस बार भारत जो है वह गोल्ड मेडल जीता है और भारतीय जो टीम है इसके कैप्टन थे पवन शेरावत। वहीं हम बात करते हैं वुमेन्स कबड्डी टीम की तो वुमेन्स कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड मेडल का खिताब यह जीता है और इसके कैप्टन थे जो भारतीय टीम है उसके कैप्टन थे रितु नेगी। तो याद रखिएगा भारतीय टीम के कैप्टन थे रितु नेगी। कबड्डी में दोनों जैसे मेंस कबड्डी टीम और वुमेन्स कबड्डी टीम यह दोनों इसमें मेडल जीते हैं। वहीं हम अगला स्पोर्ट्स की बात करते हैं बैडमिंटन की। इसमें कुल भारत 3 मेडल जीता है, जिसमें कि 1 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल जो जीते हैं मेंस डबल्स में सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो हैं उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और यह गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं जो कि एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यह इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अगला स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम टेनिस की। टेनिस में भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर मेडल जीता है, टोटल 2 मेडल इसमें जीता है भारत, जिसमें कि जो गोल्ड मेडल जीते हैं मिक्स डबल्स में
रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में मिक्स डबल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल या जीते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगला स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इक्वेस्ट्रियन जो कि घुड़सवारी है। इसमें भारत ने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, टोटल 2 मेडल इसमें जीते हैं। वहीं हम गोल्ड मेडल की बात करें तो इक्वेस्ट्रियन का ड्रेसेज टीम जो है वह, जिसके मेंबर हैं अनुष अग्रवाला, दिव्य कृति सिंह, हृदय चेदा, सुदीप्ति हजेला, इन्होंने ड्रेसेज टीम जो है भारतीय वह इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और भारत जो है वह लगभग 41 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीता है घुड़सवारी में। लास्ट जो मेडल जीता था भारत वह 1982 में यह जीता था, तो यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो स्पोर्ट्स इवेंट था वह फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जो जीतने वाली टीम है वह है मेंस हॉकी टीम। मेंस हॉकी टीम जो है वह जापान को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और भारतीय जो हॉकी टीम है इसके कप्तान है अभी हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह अभी वर्तमान में इसके कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के। वहीं ब्रॉन्ज मेडल जो जीते हैं वह है वुमेन्स हॉकी टीम, यह इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं हम बात करते हैं मेंस हॉकी टीम की, तो यह ऑटोमेटिकली पेरिस ओलंपिक 2024 में जिसका आयोजन होगा उसके लिए यह क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुका है, यह गोल्ड मेडल जीतने के बाद, तो याद रखिएगा। लेकिन वुमेन्स हॉकी टीम जो है यह अभी क्वालिफाई नहीं किया है ओलंपिक के लिए। अगला जो अलग अलग स्पोर्ट्स है इसका एक बार में देख लेते हैं हम। इसमें गोल्ड मेडल किसी में नहीं आया, कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं, सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो रोइंग में भारत ने 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कुल 5 जीते हैं। वहीं चेस की बात करें तो चेस में भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीता है। रेसलिंग में भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो याद रखिएगा रेसलिंग में भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग में वहीं 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सेलिंग में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ब्रिज में भी 1 सिल्वर मेडल जीते हैं भारत। गोल्फ में 1 सिल्वर मेडल जीते हैं जो कि अदिति अशोक जो कि गोल्फर हैं, और यह फर्स्ट इंडियन गोल्फर बन गए हैं जो कि एशियन गेम्स में इन्होंने कोई भी पदक जीता है, और इसमें यह सिल्वर मेडल जीती हैं। नेक्स्ट है वुशु, इसमें 1 सिल्वर मेडल भारत जीता है। रोलर स्पोर्ट्स, इसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत जीता है। कैनोइंग्स, इसमें जो है भारत 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सेपक टैकरा जो कि भारत है 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और टेबल टेनिस में भारत ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में और देख लेते हैं हम, तो याद रखिएगा दीपक पुनिया जो है वह रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीते हैं। भारत जो है रेसलिंग में कोई भी गोल्ड इस बार नहीं जीत पाया है। अगला है निखात जरीन जो कि ब्रॉन्ज मेडल या जीती है, तो याद रखिएगा या कुछ महत्वपूर्ण जो प्लेयर्स हैं इसके बारे में भी कभी कभी इनके बारे में भी पूछ देता है क्वेश्चन में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो रिकॉर्ड्स इंडियन टीम के द्वारा बनाए गए हैं इसके बारे में। तो भारत जो है सबसे ज्यादा 107 मेडल इस साल जीता है, जो कि सबसे ज्यादा अभी तक का है। अगला भारत जो है चौथे पोजीशन पर फिनिश किया है। लास्ट टाइम जो है तीसरे स्थान पर भारत रहा था 1962 में जकार्ता में, और दूसरे स्थान पर रहा था न्यू दिल्ली में 1951 में, जो कि पहला एशियन गेम्स आयोजन हुआ था उसमें। और इस साल भारत जो है वह कुल 28 अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल जीता है, जो कि पिछले बार 48 अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स था इसमें जीता था। इस बार यह 22 अलग अलग इवेंट्स में जीता है। इस बार का एक और रिकॉर्ड बन गया है कि भारत जो है वह कबड्डी की टीम जो है वह उसमें 65 मिनट तक जो है खेल सस्पेंड रहा था लास्ट में, जब भारत का स्कोर था 28-28 और लगभग 1 मिनट का समय उस समय बचा हुआ था। तो उस समय में ही खेल को रोक दिया गया था कुछ पॉइंट्स का डिस्प्यूट्स के द्वारा, तो यह 65 मिनट तक लगभग खेल को सस्पेंड किया गया था। लेकिन कबड्डी जो खेल है वह लगभग 40 मिनट का ही खेला जाता है, 2-2 हाफ होता है 20-20 मिनट का। अगर वुमेन्स कबड्डी की बात करें तो वह 15-15 मिनट्स का वह खेला जाता है वुमेन्स कबड्डी। वहीं हम बात करते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है वह भारतीय पहला प्लेयर बने हैं जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं बैडमिंटन में एशियन गेम्स में, तो इसे याद रखिएगा। और भारत जो है अपना इस साल कुल 655 एथलीट को भेजा था, अलग अलग 41 जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में भेजा था वह 655 एथलीट को। नेक्स्ट है विद्या रामराज जो है वह एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाई थी, और यह पीटी उषा जो है इनका रिकॉर्ड जो था इसका इक्वल किए हैं वुमेन्स 400 मीटर
हर्डल्स में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं फाइनल इवेंट में विथ्या रामराज। तो याद रखिएगा कुछ जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं इस एशियन गेम्स में, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एशियन गेम से संबंधित क्वेश्चन पूछे आते हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा भारत जो है कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें कि 28 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। तो याद रखिएगा 28 जो है गोल्ड है, 38 सिल्वर मेडल है और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 107 पदक के साथ भारत जो है वह चौथे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? तो भारत जो है वह चौथे स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा भारत का स्थान है चौथा। नंबर 1 पर रहा है चाइना, दूसरे नंबर पर रहा है जापान और तीसरे नंबर पर रहा है कोरिया। कोरिया का मतलब यहाँ साउथ कोरिया है। तो यह आप याद रखिएगा भारत का जो पोजीशन है वह चौथा है। तो भारत कुल 107 मेडल के साथ यह चौथे स्थान पर रहा है। चाइना नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है जापान, तीसरे नंबर पर है कोरिया। तो यह आप याद रखिएगा ऑर्डर। अगला है, पहले एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो पहला जो एशियाई खेल है इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में और इसका आयोजन हुआ था 1951 में। तो यह आप याद रखिएगा जो पहला एशियन गेम्स है इसका आयोजन हुआ था 1951 में, जो कि नई दिल्ली भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो भारत जो है वह कुल 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी किए हैं, 1951 में और 1982 में। 1982 में जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और इस समय प्रेसिडेंट जो थे ज्ञानी जैल सिंह इस समय भारत के प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे। तो भारत जो है कुल 2 बार 1951 और 1982 में एशियन गेम्स जो है इसका आयोजन किया है। अगला है, 19वें एशियाई खेलों का मोटो क्या था? तो याद रखिएगा हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। यह 19वें एशियाई खेल का मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। तो इसे आप याद रखिएगा। यह एवर ऑनवर्ड्स था। यह पहला एशियाई खेल जो कि 1951 का यह मोटो था। एनर्जी ऑफ एशिया जो था यह 2018 का यह मोटो था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा भारत जो है वह एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं और भारत जो है वह 29 पदक एथलेटिक्स में जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है शूटिंग। तो याद रखिएगा भारत जो है वह सबसे अधिक पदक जो है जीते हैं एथलेटिक्स में और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो जीते हैं वह शूटिंग में जीते हैं। तो यह दोनों आप याद रखिएगा। अगला है, इसको अरेंज करें जो है 3 कंट्री का दिया हुआ है और इसका जो मेडल टैली में जो संख्या इसके आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो पहले नंबर पर इसमें जो है चीन है, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे पर है कोरिया। यह रैंकिंग आप याद रखिएगा। पहले पर है चीन, दूसरे नंबर पर है जापान, तीसरे पर है कोरिया और चौथे नंबर पर है इंडिया। तो यह आप याद रखिएगा, यह 4 का नंबर। अगला क्वेश्चन है, अदिति अशोक जो कि हाल ही में एशियाई खेलों में अब पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। तो याद रखिएगा अदिति अशोक जो कि गोल्फर है भारतीय, इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। तो यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, यह गोल्ड मेडल जीते हैं। यह पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम की बात करें तो यह ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई खेल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में भाला फेंक में किसने रजत पदक जीता है? तो सही उत्तर है किशोर जाना जो है वह भारत के प्लेयर हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं गोल्ड जो मेडल जीते हैं नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं और भारतीय प्लेयर हैं किशोर जाना जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। तो यह आप इसे याद रखिएगा। और यह जो किशोर जाना है यह पेरिस ओलंपिक के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए यह ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने 85 मीटर से
ज्यादा का थ्रो लगाया था, इसलिए यह पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा तो ऑलरेडी यह क्वालिफाई कर चुके हैं पेरिस ओलंपिक के लिए, तो याद रखिएगा। और पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा 2024 में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में कंपाउंड मिश्रित टीम तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर इसका है, इसमें 2 प्लेयर हैं, ओजस प्रवीण देवतले और ज्योति सुरेखा वेनम। तो इसमें ऑप्शन में है ज्योति सुरेखा वेनम, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कंपाउंड मिश्रित टीम तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेनम जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनके पार्टनर थे ओजस प्रवीण देवतले। अगला क्वेश्चन है, 41 साल बाद एशियाई खेल 2022 में घुड़सवारी में भारत की ड्रेसेज टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह गोल्ड मेडल जीते हैं। भारतीय घुड़सवार में जो ड्रेसेज टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। दोनों भारतीय कबड्डी टीम और महिला कबड्डी टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, तो यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 एशियाई खेल कहां आयोजन किए जाएंगे इसके? तो इसका आयोजन किया जाएगा नगोया, जो कि जापान में है। यहाँ 2026 का एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा नगोया, जापान में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ स्वर्ण पदक की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा जीते हैं शूटिंग में। शूटिंग में कुल भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर वहीं सबसे ज्यादा पदक की बात की जाए तो भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। अगला है, शिफ्ट कौर समरा ने एशियाई खेल 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में, शिफ्ट कौर समरा ने, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, दोनों किस खेल से संबंधित है? तो यह दोनों जो है वह स्क्वैश से संबंधित है और इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक इसमें जीता है, तो याद रखिएगा यह। अगला जो क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, जो कि एशियाई खेल 2022 में इन्होंने भारतीय दल के ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी के। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी के थे SR श्रीजीत, जो कि हॉकी प्लेयर हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एथलेटिक्स से संबंधित पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है 2022 में? तो पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल यह जीती है, तो याद रखिएगा, पारुल चौधरी जो है वह एशियाई खेल में इन्होंने 2022 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीती है। अगला क्वेश्चन है, हरमिलन कौर बंस ने एशियाई खेल 2022 में 2 रजत पदक जीते हैं, वह किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा वह एथलेटिक्स से संबंधित है और इन्होंने एशियाई खेल में 2 रजत पदक जीते हैं। और इन्होंने 2 जो रजत पदक जीते हैं वह 800 मीटर और 1500 मीटर रेस में जीती है 2 रजत पदक। वहीं इनकी मां जो थी माधुरी सिंह जो थी वह रजत पदक जीती थी एशियन गेम्स 2002 में। यहाँ 2002 है, तो याद रखिएगा कि इनकी मदर जो थी माधुरी सिंह, इन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी एशियन गेम्स 2002 में, तो याद रखिएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2022 से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपको लास्ट में। तो क्वेश्चन है, 2029 एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका उत्तर है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2029 का जो एशियाई खेल है वह आयोजन इसका कहां किया जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।